हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे प्रथम मुग़ल सत्ता का अंत और दोबारा से उसकी स्थापना जो हुमायूं ने की थी। बाबर के बड़े पुत्र हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल के किले में हुआ था। उसकी मां का नाम महिमा बेगम था। उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया था। उसे तुर्की, फारसी, अरबी एवं सैनिक शिक्षा भी दी गई थी। अपने पिता के जीवन काल में ही हुमायूं ने युद्धों में भाग लिया तथा पानीपत और खानवा के युद्ध में उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय भी दिया। बाबर ने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया तथा बाबर ने उसे अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह भी दी। राज्यारोहण एवं प्रारंभिक कठिनाइयाँ हुमायूं की। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्यारोहण हुआ। हालांकि बाबर के प्रधानमंत्री निज़ामुद्दीन अली ने बाबर के बहनोई ख्वाजा मेहंदी को गद्दी पर बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन इस गद्दी पर हुमायूं बैठा। हुमायूं बैठ तो गया, लेकिन सिंहासन उसके लिए कांटों का ताज साबित हुआ। हुमायूं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि इस प्रकार हैं। पहली, बाबर को अपने पिता से एक असंगठित विशाल साम्राज्य मिला था। यह अर्ध स्वतंत्र जागीरों का समूह था जो केवल सैनिक शक्ति द्वारा ही चलाया जा सकता था। दूसरी कठिनाई क्या थी? हुमायूं को साम्राज्य की शासन अव्यवस्था जो साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी वह बहुत ही दोषपूर्ण थी। प्रांतों का प्रबंध ढीला तथा बड़े बड़े जागीरदार शक्तिशाली हो गए थे। और जो तीसरी समस्या थी वो थी राजकोष बिल्कुल खाली था। चौथी समस्या, उसकी सेना में भी एकता नहीं थी। पांचवी समस्या, बाबर ने मृत्यु के कुछ समय पहले हुमायूं को अपने भाइयों, कौन कौन थे उसके भाई, कामरान, अस्करी, हिंदाल में साम्राज्य को बांटने का आदेश दिया था, जो लंबे समय के बाद हुमायूं के लिए परेशानी का कारण बना। कोई भी व्यक्ति उसके भाइयों के साथ मिलकर सिंहासन प्राप्त करने की कोशिश कर सकता था। छठी कठिनाई थी कि उसने अपने भाइयों के अलावा हुमायूं को अपने संबंधियों के विद्रोह को भी बार बार सामना करना पड़ा। अपने भाइयों का तो उसके विद्रोह का सामना तो करना ही पड़ा, साथ में जो उसके सगे संबंधी थे उनके विद्रोह का भी बार बार उसे सामना करना पड़ा। और अगली कठिनाई थी खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों हार होने के बाद राजपूत एक बार दोबारा से राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह के नेतृत्व में मुगलों को भारत से निकालने की योजना बना रहे थे। हुमायूं में भी कुछ चारित्रिक दुर्बलताएं थी, उसमें भी कुछ कमियां थी हुमायूं में। उसमें सैनिक संगठन की क्षमता, दक्षता, कूटनीतिज्ञता, नेतृत्व, साहस और दूरदर्शिता की कमी थी। वह अफीम का भी बहुत आदी था, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। हुमायूं के अभियान की, हुमायूं ने कौन कौन से आक्रमण किए, कौन कौन से। पहला है कालिंजर पर आक्रमण। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने अफगानों के मित्र राजपूत राजा रुद्र प्रताप देव को घेर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद कालिंजर के शासक से मुआवजा लेकर संधि कर ली। दूसरा था दोहरिया का युद्ध तथा चुनार का पहला घेरा। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने महमूद लोदी को दोहरिया नामक स्थान पर हराया। इसके बाद हुमायूं ने आगे बढ़कर चुनार के किले को घेर लिया, जो शेर खां के अधिकार में था, लेकिन 4 महीने के घेरे के बाद भी वह असफल रहा। गुजरात के शासक बहादुर शाह का मालवा की तरफ से दबाव बढ़ जाने के कारण हुमायूं ने शेर खां से समझौता कर लिया, जिसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। हुमायूं ने किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया। तीसरा था मिर्जाओं का विद्रोह। 1534 ईस्वी में
मुग़ल जमान मिर्ज़ा तथा सुल्तान मिर्ज़ा ने विद्रोह कर दिया। हुमायूं ने इनको हरा के बंदी बना लिया। गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष। गुजरात का शासक बहादुर शाह लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसने इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को शरण दे रखी थी। हुमायूं ने जमान मिर्ज़ा को उसे सौंपने की मांग की। बहादुर शाह द्वारा ठुकरा दिए जाने के कारण हुमायूं ने गुजरात की तरफ बढ़ने के आदेश दिए और वह उज्जैन पहुंच गया। उसी समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर लिया। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की अपील की। हुमायूं ने राखी स्वीकार की तथा सारंगपुर पहुंच गया। इसी समय बहादुर शाह ने हुमायूं को एक पत्र लिखकर अपने जो कार्य को जिहाद का नाम दिया और हुमायूं से आक्रमण न करने की उसने प्रार्थना की, जिसके कारण हुमायूं सारंगपुर तथा उज्जैन में ही रुक गया। इतिहासकारों ने हुमायूं के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे बड़ी भूल बताया है। बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ के पतन का समाचार सुनकर हुमायूं आगे बढ़कर मंदसौर पहुंच गया। इसके बाद मुग़ल सेना ने गुजरात की सेना को घेरकर उसकी खाने पीने की सामग्री रोक दी। अंत में मजबूर होकर बहादुर शाह भाग गया तथा 25 अप्रैल 1535 ईस्वी को मांडू के किले में उसने शरण ली। हुमायूं ने उसका पीछा किया तथा मांडू को घेर लिया। बहादुर शाह चंपानेर भाग गया और हुमायूं ने गुजरात के अनेक स्थानों को लूटा और बहुत सारी धन दौलत प्राप्त की। हुमायूं ने अस्करी को गुजरात का दूसरा सूबेदार बनाया। हुमायूं के गुजरात छोड़ते ही गुजरात में विद्रोह हो गया। इसीलिए हुमायूं 22 फरवरी 1536 ईस्वी को वापस लौट आया। बहादुर शाह को पूरी तरह नष्ट किए बिना ही लौट आना हुमायूं की एक बड़ी भारी भूल थी, क्योंकि कुछ समय बाद ही बहादुर शाह ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और अस्करी को वहां से भगा दिया। अब है शेर खां से संघर्ष। जिस समय हुमायूं गुजरात में बहादुर शाह के साथ उलझा हुआ था, उस समय शेर खां ने बंगाल के शासक महमूद को हरा के पूरे बंगाल और बिहार पर अपना अधिकार कर लिया था। हुमायूं ने 1537 ईस्वी की बरसात तक इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि शेर खां ने बंगाल की राजधानी गौड़ पर आक्रमण कर दिया है। गौड़ पर शेर खां के आक्रमण की सूचना मिलने पर हुमायूं हिंद हाल के साथ जुलाई 1537 ईस्वी में पूर्व की ओर बढ़ा। शेर खां ने सूचना मिलने पर अपने पुत्र कुतुब खां को चुनार के किले की रक्षा के लिए वहां तैनात कर दिया। 6 महीनों की कोशिशों से आखिरकार मुग़ल सेना ने मार्च 1538 ईस्वी में किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन तब तक शेर खां का दूसरा पुत्र बंगाल की राजधानी गौड़ को जीतकर खजाने को रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रख चुका था। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बनारस पर अधिकार कर लिया। यहाँ शेर खां ने हुमायूं से संधि की बातचीत शुरू की, लेकिन इसी बीच बंगाल के पूर्व शासक महमूद शाह ने हुमायूं से शेर खां के विरुद्ध सहायता की अपील की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अब हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ा और तेलियागढ़ी में हुमायूं का सामना शेर खां के पुत्र जलाल खां से हुआ तथा जलाल खां ने हुमायूं को रोके रखा और मुग़लों को भारी हानि पहुंचाई। जब उसे पता लगा कि गौड़ का खजाना उसका पिता शेर खां सुरक्षित रोहतासगढ़ ले जा चुका है, तो तब वह वहां से भाग गया और शेर खां के पास उसने शरण ली। हुमायूं ने आगे बढ़कर गौड़ पर अधिकार कर लिया। अब है चौसा का युद्ध। जब हुमायूं गौड़ में आराम कर रहा था, उस समय दिल्ली में उसके भाई हिंद हाल ने विद्रोह कर दिया। इसीलिए हुमायूं जहांगीर कुली बेग को 5000 सैनिकों के साथ गौड़ की सुरक्षा का भार सौंपकर मार्च 1539 ईस्वी में आगरा की तरफ बढ़ा। लेकिन जब हुमायूं
कर्मनाशा नदी के पास चौसा नामक स्थान पर पहुंचा तो शेर खां ने उसका रास्ता रोक लिया। इसीलिए हुमायूं के सामने युद्ध के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। दोनों सेनाएं 3 महीने तक आमने सामने डटी रही, लेकिन 25 जून 1539 ईस्वी को भारी वर्षा हुई, जिससे मुगलों का शिविर का जो स्थान नीचा होने के कारण कीचड़ से भर गया। इसका लाभ उठाते हुए 26 जून को सुबह सुबह ही शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं को भी युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। निज़ाम नामक भिश्ती ने हुमायूं को गंगा नदी पार करवाकर उसकी जान बचाई। इसी युद्ध में जीतने पर शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। युद्ध के बाद शेर खां ने अपने आप को उसी समय बंगाल व बिहार का शासक बना लिया और पहले में मुग़लों की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करके कन्नौज पहुंच गया। अब है कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। चौसा से बचकर हुमायूं आगरा पहुंचा। हुमायूं ने जैसे तैसे अपनी सेना इकट्ठी की। उधर शेर शाह हुमायूं का पीछा करता हुआ कन्नौज तक पहुंच गया। शेर शाह ने अपने पुत्र कुतुब खां को मालवा के जमींदारों को उकसाने के लिए भेजा, लेकिन वह हुमायूं के भाइयों द्वारा मारा गया। उससे उत्साहित होकर हुमायूं भी अप्रैल 1540 ईस्वी में कन्नौज पहुंच गया। 1.5 महीने तक दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रही, लेकिन अंत में 15 मई को बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसका लाभ उठाकर शेर शाह ने मुग़लों पर आक्रमण कर दिया। 17 मई को मुग़ल तोपें बेकार सिद्ध हुई। मुग़ल सेनाएं भाग खड़ी हुई। हुमायूं को भी भागना पड़ा तथा आगरा पहुंचकर अफ़गानों के डर से थोड़ा बहुत पैसा कोष लेकर पंजाब की तरफ भाग गया। बिलग्राम का युद्ध भारतीय मध्यकालीन इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु है। इस युद्ध ने हिंदुस्तान में मुग़लों की सत्ता समाप्त कर दिल्ली का राजमुकुट अफ़गानों के सिर पर रख दिया। हुमायूं के भारत से भागने के बाद शेर शाह ने एक शक्तिशाली अफ़गान साम्राज्य की स्थापना की, जो कि हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। और शेर शाह की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। शेर शाह के बाद जो उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह शासक बना। अब अफ़गान साम्राज्य लगातार पतन की तरफ जाने लगा। हालांकि इस्लाम शाह ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की। नवंबर 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद अफ़गानों में फूट पड़ गई। लाहौर में सिकंदर शाह सूर ने, बिहार में आदिल शाह सूर ने और बंगाल में मोहम्मद शाह सूर ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। ऐसी स्थिति में हुमायूं को फिर भारत पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। नवंबर 1554 ईस्वी में उसने एक सेना लेकर सिंध पार किया तथा पेशावर व लाहौर पर अधिकार कर लिया। सिकंदर शाह ने तातार खां और हवैत खां के नेतृत्व में एक सेना हुमायूं को रोकने के लिए भेजी। युद्ध में मुग़लों की विजय हुई, जिसके कारण पूरा पंजाब पर हुमायूं का अधिकार हो गया। हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराया तथा 23 जुलाई 1553 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार हुमायूं 15 वर्ष बाद दोबारा से भारत का सम्राट बन गया। भारत का पुनः सम्राट बनने के बाद हुमायूं अपने राज्य का उपभोग ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सका और 24 जनवरी 1556 ईस्वी को वह दीन पनाह के लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल गया और उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई। इसी चोट से 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 15 वर्ष के अंतराल के बाद हुमायूं द्वारा मुग़ल सत्ता की दोबारा स्थापना की गई।